हम्म? चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताइए सभी लोग को। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। धीरज, सचिन और राहुल, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज भी आप ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, चूंकि इकोलॉजी पढ़ा दिए हैं ना। इकोलॉजी नहीं पढ़ाए थे तो इकोलॉजी पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, इकोलॉजी पढ़ा दिए हैं तो इकोलॉजी का आज ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव आज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम आज हिस्ट्री में दे देंगे। ठीक है ना, तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखना है। कल वाली काली क्रॉस। चलिए राहुल जी ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, तो चलिए आज आज भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इकोलॉजी पढ़ा दिए हैं, आप लोग इकोलॉजी देख लिए होंगे। ठीक है ना, तो इकोलॉजी में आप लोग का जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। और आज इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चल रहा है वीडियो? अच्छा चल रहा है ना? सर सिर हिल रहा है, सिर हिल रहा है। यूथ साइंस भी हम बीपीएसएससी के आयोग से बात हुआ है, जून के लास्ट में 2000 समथिंग सीट मांग रहा है भाई। चलिए अच्छा बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को। तो आज ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, चूंकि इकोलॉजी ज़्यादा वाला टॉपिक भी रहता है, तो ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका देखना काफ़ी जरूरी है। हम बताए तो हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव देखना है। ठीक है ना, तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। तू कह राख मारता है रे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज ज़्यादा टाइम हिस्ट्री में देंगे, चूंकि वो साइंस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आया है, यहाँ भी पकड़ाना पड़ेगा। नेटवर्क पे भागा है, नेटवर्क में कोई इशू नहीं है ना?
साउंड आ रहा है? बताइए, अब साउंड आता होगा। यही लगा रहे थे चार्ज, कहाँ गए लेके? नीचे हम चार्ज नहीं लेते तो फिर दिक्कत है। चलिए साउंड आ रहा है, अब साउंड आता होगा। क्या बोल रहा है? तो बोल रहे क्वेश्चन काफ़ी दमदार है, चूंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, रटने वाला कम होता है, समझने वाला ज़्यादा होता है। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी दिमाग लगाइए, बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला हम पढ़ा चुके हैं, अब दिमाग तुम्हें लोग को लगा रहा है, ठीक है ना, जितना पढ़ाना है तो उतना पढ़ा दिए, यहाँ दिमाग लगा के जल्दी बताना है। तो आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथा पोषी स्तर यानी तीसरा उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता के पीछे रहता है, पोषी स्तर एक आगे रहता है, यह पढ़ा चुके हैं। जो इकोलॉजी वाला नहीं देखे वो जाकर देख लेना, ठीक है ना। तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, यानी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर उत्पादक कौन हुआ? घास हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया है, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया है, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया है, और चतुर्थ उपभोक्ता हो गया है ना, हो गया है। अब यहाँ पोषी स्तर की बात कर रहा है, किसका स्तर बात कर रहा है? चौथा पोषी स्तर। तो हम जानते हैं पोषण का स्तर जो है उत्पादक से ही शुरू हो जाता है, यानी उत्पादक जो है क्या है? प्राथमिक पोषी स्तर। यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, क्योंकि घास जो है ये क्या है? तो घास जो है सूर्य के प्रकाश से पोषण प्राप्त करता है। देखो पगला, यहाँ ध्यान दो, फिर बोल रहे हैं हम आप लोग को पढ़ा दिए, वो देखें कि जल्दी बताइए। तो उसे बताया था, क्या बताया था? घास जो है ये उत्पादक है, उत्पादक कहलाता है प्रथम पोषी स्तर। क्या कहलाता है? तो घास हुआ प्रथम पोषी स्तर, टिड्डा हुआ द्वितीय पोषी स्तर, मेढक हुआ तृतीय पोषी स्तर, और सांप हुआ चतुर्थ पोषी स्तर। और चतुर्थ पोषी स्तर में जो ऊर्जा है वो कितना है? 5 किलो जूल, 5 किलो जूल, यही है ना? अरे यही है ना। अब देखो यहाँ पर ये पोषी स्तर चौथा है, लेकिन उपभोक्ता कुछ है तीसरा है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ से स्टार्ट होगा। ये उत्पादक है तो ये उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर होगा। और यहाँ पर 5 किलो जूल ऊर्जा है। हम लोग ऊर्जा के 10% नियम पढ़ा चुके हैं, कौन दिया है? दिमाग लगाओ ना, ऊर्जा के 10% नियम कौन दिया है? लैंडमैन। कौन दिया है? यानी ऊर्जा हमेशा जो है कितना ट्रांसफर होता है? 10% आगे जाता है, 10% आगे जाता है। यानी यहाँ पर 5 किलो जूल है, यानी यहाँ से एनर्जी यहाँ आया होगा, मात्र 10% आया होगा। इसका मतलब यहाँ 50 होगा, 50 के 10% तब 5 आया होगा। अरे 50 के 10% कितना होगा? तब ना यहाँ 5 आया। इसका मतलब इससे भी 10% यहाँ आया, यानी यहाँ पर कितना होगा? 500 होगा, तभी 500 का 10% 50 होगा ना, होगा। और यहाँ से भी एनर्जी जो है 10% आया होगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर जो है घास यानी उत्पादक में 5000 किलो जूल एनर्जी होगा, उसका 10% मात्र 500 आया है ना, आया है। इसीलिए आप बोल रहे कि बताओ, बोल रहा उत्पादक स्तर, उत्पादक स्तर यानी घासा में कितना ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो 5000 किलो जूल, 5000। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे बिल्कुल राइट है। समझा बोला? क्वेश्चन अच्छा था कि रटने वाले क्वेश्चन थोड़े ऊर्जा का 10% नियम बताए थे ना समझा? तो उसी से बना है। और एनसीईआरटी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा इसी तरह रहता है, ठीक है ना। भैया हम आपका साइंस फाउंडेशन जीके जीडी का बैच परचेज किए थे, लेकिन अब मैं कोर्स में नहीं दिखा। उसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना, 1 ईयर से कंप्लीट हो गया होगा। और हम अथी वाला बात कर रहे हैं कि ऐप वाला से अगर एक ही बार में सबका अगर बढ़ जाएगा तो कुछ महीना हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। एक ही बार में सबका बढ़ जाएगा तो ऐसे एक को बढ़ाने का रहेगा तो बाहरी दिक्कत हो जाएगा ना, वो अथी कर रहे हैं, ठीक है ना, बात कर रहे हैं, अगर होगा तो करवा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है एक आहार श्रृंखला। क्या बोल रहा है? एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? देखो यहाँ क्या बोल रहा है? तीसरा पोषी स्तर बोला है। तीसरा पोषी स्तर उपभोक्ता पीछे होता है, क्या होता है? तो दूसरा उपभोक्ता है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता, देखो पहले समझो, उत्पादक जो है प्रथम पोषी स्तर कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता बताए थे द्वितीय पोषी स्तर कहलाता है, द्वितीय उपभोक्ता जो है वो तृतीय पोषी स्तर कहलाता है, और तृतीय उपभोक्ता जो है वो चतुर्थ पोषी स्तर कहलाता है। यानी पोषी स्तर एक आगे चलता है, उपभोक्ता एक पीछे चलता है। तो यहाँ तीसरा पोषी स्तर है, यानी द्वितीय उपभोक्ता होगा ना, पढ़ाए थे तो कौन हो जाएगा बताओ? और द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या बताए थे? मांसाहारी ना बताए थे।
प्राथमिक उपभोक्ता क्या बताए थे? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? शाकाहारी। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? मांसाहारी। तृतीय तीसरा पोषी स्तर मतलब द्वितीय उपभोक्ता। तीसरा पोषी स्तर मतलब द्वितीय उपभोक्ता। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? हमेशा मांसाहारी। ऑप्शन नंबर ए हो गया है ना? हुआ है तो जो इस पढ़ा था घरों में, हाँ इसे घर में पढ़ा था तो समझ आ रहा है? अरे काफी इजी है ये सब इजी ना है। अब नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन सी पढ़ रहा है? बफरिंग हो रहा है सर, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग कहाँ हो रहा है? हम भी चला छोड़ दिए, देखिए चल रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जब तक लगाएगा सिर्फ पढ़ने से ना होगा, बार बार बोलते इसलिए क्वेश्चन पर जोड़ देते हैं। पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन लगवाते हैं। जब तक ऑब्जेक्टिव ना लगाएगा तो दिमाग खुलबेल करेगा। अभी देखता ऊर्जा का 10% नियम के क्या पढ़ाए थे, लेकिन कितना घुमा के पूछा था। तो जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएगा तब तक जंग लगने लग जाएगा दिमाग में, दिमाग खुलबे नहीं करेगा। ठीक है ना? तो बच्चा लाल हो जाएगा। ठीक है ना? तो तलवा खुलबे नहीं करे, तलवा खुलबे करे, बच्चा में खेल नहीं खेलते थे, वह हाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लगे तो तलवा खुलेगा। ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? यानी देखो घास को शेर खाएगा, यानी यह आहार श्रृंखला के सही एग्जाम्पल नहीं है। पलवक मतलब समझा, शैवाल वगैरह जो होता है समुद्र में उसको मानव खाएगा नहीं, तो यह भी गलत हो गया है। एक नंबर सही है, उल्टा पुल्टा से दिया हुआ, मतलब बाकी सब तो गलत है भैया। क्या बोल रहा है? पहले याद ध्यान दो, पढ़ने दो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? घास को खरगोश खा जाएगा, खरगोश को भेड़िया, और नहीं पूछ रहा है ना। अब ये ध्यान दो, देख लेते नहीं होता है। ये एक कौन हो गया? यहाँ ध्यान दो, नहीं पूछ रहा थी तो नहीं है, क्योंकि घास को शेर खाएगा। यार को नहीं पर ध्यान दे रहा है, नहीं पर क्या बोल रहा है? संगठक नहीं है, संगठक। तो ये तो बिल्कुल नहीं, तो घास को शेर नहीं खाएगा, यानी नहीं है। ये क्या है? नहीं है। फिर यहाँ ध्यान दो, पलवक 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 वगैरह होगा, समुद्र वगैरह भी सब होता है, उसको मानव खाएगा। अब मानव को मछली खाएगा? चलिए बताओ, यानी ये वाला भी सेट नहीं खा रहा है। ठीक है ना? कर्म में नहीं दिया हुआ, लेकिन सही है एक नंबर का। यहाँ पर याद ध्यान रखो। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? क्रम नहीं पूछ रहा है ना। घास को खाने वाला यहाँ पर को है? यहाँ ध्यान दो, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आहार श्रृंखला का संगठक खाली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कर्म नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कर्म में नहीं पूछ रहा है, कहीं पूरा संगठक है। क्या पूछ रहा है? यहाँ तो ध्यान दो, क्वेश्चन में समझना है क्या बोल रहा है। यहाँ कर्म बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। कर्म मतलब जो आगे बढ़ता है, पहले उत्पादक आएगा, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता आएगा, द्वितीय के बाद तृतीय उपभोक्ता आएगा। ये कर्म नहीं पूछ रहा है, खाली पूछ रहा है संगठक। क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो घास को कौन खा जाएगा? खरगोश खा जाएगा। सजा हुआ ना है, लेकिन देखो खा रहा है कि नहीं समझना है। और खरगोश को बताओ कौन खा जाएगा? भेड़िया खा सकता है, और भेड़िया को शेर खा सकता है। ये कर्म में नहीं है, लेकिन इसको कर्म में हम सजा सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है ना? तो वही निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो ये तो हैवे करता है, ये है ना? तो ये वाला है, ये वाला है। आगे देखते हैं। पलवक, पलवक को खा जाएगा मछली, कौन खा जाएगा? मछली। और टिड्डा भी कौन खा जाएगा? टिड्डा भी खा जाएगा। अब बताओ मछली कौन खा जाएगा? मानव। कौन खा जाएगा? तो ये वाला है। चलिए बताओ, देखो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान दो, पलवक को कौन खाएगा? मछली खाएगा। लेकिन टिड्डा जो है, टिड्डा होता है धरती पर होता है। कहाँ होता है? और धरती पर चाहिए घास। क्या चाहिए? घास। तो घास कहीं दिले है? घास नहीं दिले। टिड्डा खाने लिए कुछ है नहीं, तो ये अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना? आगे अब देखो, घास को कौन खाएगा? कोई खाए वाला है? घास को खाए वाला है? तो कोई खाए वाला नहीं, यानी ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ घास। घास को कौन खाएगा? देखो यहाँ टिड्डा है, लेकिन घास है ना। तो टिड्डा है लेकिन घास ना है, तो टिड्डा तो ये वाला नहीं हुआ था। और यहाँ घास है, तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा कौन खा जाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? यानी इसको हम सजा सकते हैं, इसको भी हम सजा सकते हैं, लेकिन 2 और 3 को नहीं सजा सकते हैं। 2 और 3 को नहीं सजा सकते हैं। क्रम में नहीं पूछा है। क्रम में पूछता तो कोनो क्रम में ना है। क्रम में अगर पूछता तो कोई भी क्रम में नहीं है, लेकिन संगठक पूछा है, यानी कौन जो है सेठ खा जाएगा। तो 1 को भी सजा सकते हैं और 4 को भी सजा सकते हैं,
लेकिन 2 और 3 को नहीं साध सकते हैं कि पलवक को मछली खाएगा लेकिन टिड्डा भुखले रह जाएगा, टिड्डा चाहिए घास, यहाँ घास नहीं दे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर घास खाए वाला कौन है, तो भेड़िया है, तो सांप है, तो बाघ है ना, है एनर्जी आगे बढ़ करेगा। यानी 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 संगठक नहीं होगा। तो 2 और 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। समझा? बताओ। क्रम में कौन व्यवस्थित है? क्रम में कौन व्यवस्थित है? तो क्रम में कौन व्यवस्थित रहा? नहीं, क्रम ही नहीं पूछा, बोला संगठक। क्या पूछा? संगठक पूछा। तो संगठक नहीं है, संगठक नहीं यानी किसको जो हम सजा नहीं सकते हैं, तो 2 और 3 को सजा नहीं सकते हैं, बाकी बात 1 और 4 को सजा सकते हैं। तो 1 और 4 संगठक है और 2 और 3 संगठक नहीं है, ठीक है ना। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी तरह घुमाए पूछता है, ठीक है, दम नहीं रहता नहीं घुमाए पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? यह परिभाषा ही दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय प्रेरकनाशी। गैर जैव निम्नीकरणीय तो समझा, बताया था, एक तो बताया जैव निम्नीकरणीय, एक बताया थे अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव नहीं है, वह है अजैव। अजैव कोई बोले गैर जीवनीकरणीय, अरे जैव निम्नीकरणीय। अजैव जो नहीं हो सब बोले गैर जैव निम्नीकरणीय, यानी अजैव। क्या हो गया? अजैव। जैसे यहाँ बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे क्या? गैर मुसलमान। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुसलमान नहीं है, यानी हिंदू मुसलमान छोड़ के बाकी सब है, बोलेंगे गैर हिंदू। इसका मतलब क्या हुआ? जो हिंदू नहीं है उसमें गैर जैव निम्नीकरणीय। इसका मतलब क्या हुआ? जो जैव नहीं है, यानी क्या? अजैव है। क्या है? अजैव है। तो वही बोल रहा है किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी। पीड़कनाशी मतलब वही जो कीटनाशी होता है जिसको छिड़कते हैं, का प्रत्येक स्तरपोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? बताओ। ये पीड़कनाशी पहले क्या है बताओ? ये जहर है। अब बताया तो जहर का प्रभाव कैसे होता है? तो जहर जो है बढ़ते चल जाता है, जो लास्ट में जितना खाएगा उसको ज़्यादा उतना जहर मिलेगा, नहीं बताए थे? अरे ऊर्जा जो है घटते जाता है, ऊर्जा मात्र 10% आगे बढ़ता है, लेकिन ऊर्जा जो है 10% रहेगा, 90% बढ़ जाएगा। बताए थे ना? कौन चीज़? जहर। कौन चीज़? जहर हमेशा जो है अगला पोषण स्तर में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो वही देखो यहाँ बोल रहा है कि पीड़कनाशी जहर हो गया। पीड़कनाशी क्या हो गया? जहर। और प्रत्येक पोषी स्तर में क्या होता है? स्तर, यानी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं? क्योंकि जैव के बारे में बोल रहा है तो क्या आ जाएगा? जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चल रहा है ना आप लोग का? 2 और 3। चलो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या अगला बोला है कि निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होता है? देखो पहले पोषी स्तर की बात कर रहा है, उपभोक्ता बात नहीं कर रहा है, उपभोक्ता बात नहीं कर रहा है, पोषी स्तर की बात कर रहा है। तो उत्पादक ही कहलाता प्रथम पोषी स्तर। क्या कहलाता है? तुम लोग भोक्ता बोल रहा है? अरे बताया थे ना, क्या बताया? तुम लोगों ने सब खा पी बैठ गया। हम बताए थे उत्पादक, उत्पादक को जो खाएगा प्राथमिक भोक्ता, प्राथमिक भोक्ता जो खाएगा द्वितीय भोक्ता, द्वितीय भोक्ता जो खाएगा तृतीय भोक्ता। उपभोक्ता के पीछे चलता है, पोषी स्तर आगे चलता है। उत्पादक ही कराए प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि पोषण की शुरुआत कहाँ से हुआ? उत्पादक से ही। सूर्य से पोषण कौन ग्रहण किया? उत्पादक ग्रहण किया। इसलिए उत्पाद ही कराएगा प्रथम पोषी स्तर, प्राथमिक भोक्ता कराएगा द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय भोक्ता कराएगा तृतीय पोषी स्तर, और तृतीय भोक्ता कराएगा चतुर्थ पोषी स्तर। यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर की बात कर रहा हूँ, भोक्ता बात नहीं कर रहा है। तो उत्पादक ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला वे जीव। क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, अब सिंपल बात है, सौर ऊर्जा प्रयोग करेगा, उत्पाद करता है, पेड़ पौधा करता है। तो सौर ऊर्जा प्रयोग करते हुए कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो सिंपल बता, सौर ऊर्जा प्रयोग करे तो उत्पाद होगा। सोचल बात है ना? सोचल बात है। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या? यहाँ देखो ये मतलब आप लोग का डाल दिया बीच में, तो हटाए नहीं, क्योंकि ये आपका जो है क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ बोल रहा है कि बोल रहा है खादिन हो गया है, बधिस हो गया, आहार हो गया है। ये सब छोटा छोटा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। अरे डैम आहरा ना होता है, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र, छोटा तालाब, झील, डैम, आहरा, ये सब क्या है? छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे आहार से आप लोग को समझ आ गया होगा। कटाव हुए प्राचीन संरचना है जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो सिंपल बात है, जल संभलन के लिए। डैम, आहरा, झील, पोखर, तालाब, ये सब छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। और ये जल संभलन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए करते हैं, हरा के लिए नहीं करते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला ना चलेगा लगता है इस पर। कौन 639 MB केबी से चलता है? केबी हमारा
वो तो हम भी देख रहे हैं फंस रहा है। अरे ये हम वाईफाई ला 1200 रुपया महीना ला है, पहले पूरा वाईफाई बर्बाद कर पाए। आप कनेक्ट कर देंगे बंद कर दीजिए अपना लोग हाँ बंद कर दीजिए, मोबाइल चलेगा तो दिक्कत होता है। अब ठीक हो गया है, ठीक हो गया वो ठीक है, लेकिन कुछ कटा नहीं जो बोल दिए, मतलब कट नहीं गया है। कटा कुछ नहीं ना, चलो यहाँ डाल दो। सर इस सब का होता है, रात में टेंशन दे रहे हैं और पढ़ने आ रहे हैं तो वीडियो सही चल ही नहीं रहा है। ये थोड़ा और है, इसको 17 तारीख तक ही और चलेगा वाईफाई वाला रिचार्ज, इसका रिचार्ज भी नहीं कराएंगे, दूसरा लथी करेंगे। वाईफाई नोटंकी इसका चल रहा है। ऐप ठीक है, ऐप में कोई दिक्कत ना है, इशू नेटवर्क वाला वाईफाई वाला का प्रॉब्लम जो है, ऐप में कोई इशू ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, क्या बोल रहा है बताओ। हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्र, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है, ठीक है ना, और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज, एक ही स्पेसी मतलब जाति, कौन चीज, एक ही जाति की खेती की जाती है। बड़ा बड़ा वन काट दिया है, खाली चावल तो चावले लगा देता है, सिर्फ गेहूं तो गेहूं लगा देता है, एक ही जाति खेती की जाती है। तो वही बोरैया प्रति प्रोत्साहित करता है। जैव विविधता मतलब होता है बहुत सारा जो है, बहुत सारा पेड़ पौधा एक ही साथ होना, बहुत सारा जीव जंतु एक ही साथ होना, जैव विविधता कहलाता है। विविधता मतलब बहुत सभी लोग एक के साथ, विविधता ही हो जाएगा। यहाँ तो एक ही न है, फिर क्षेत्र में एकल कृषि, तो एगो है एकल कृषि। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन मतलब हार्ड नहीं होता है, खाली लंबा चौड़ा लिख देगा, लगे कौन सी पूछ दिया, ठीक है ना। जैसे क्या एकल कृषि, क्या जाएगा एकल कृषि। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या अगला यहाँ बोल रहा है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम एयरटेल वाला लगवाइए सर, सही चलता है वो, ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मोनोपोली थोड़ा चल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान लीजिए, एक अजैविक घटक की, क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में एक अजैविक घटक यानी निर्जीव, क्या बोला निर्जीव, और एक जैविक घटक के साथ यानी सजीव अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है, एक दूसरे को क्रिया करता है। अब यहाँ देखो पहचानो, केचुआ क्या हुआ, जीवित, अरे सजीव ना हुआ, तो केचुआ हुआ जैव, केचुआ क्या हुआ जैव यानी जीवित है यानी सजीव है तो जैव। और मिट्टी क्या हुआ, मिट्टी, प्रकाश, सूर्य, तापमान, ठीक है ना, हवा, ये सभी क्या है निर्जीव यानी अजैव। तो ये क्या हुआ अजैव, क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर, यहाँ अजैव भी बोल दिया है और जैव भी बोल दिया है, और दोनों बीच क्रिया होता है। केचुआ तो मिट्टी में क्रिया करता है, बिल बनाते रहता है, ऊपर नीचे मिट्टी करते रहता है, तो मिट्टी को किसानों का मित्र भी बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ मेढक और टिड्डा दोनों तो जेबे है, दोनों सजीवे है ना, दोनों जेबे है। नल के जल का धारा में बहना, नल के जल, तो जल जो है यहाँ खाली अजेबे है, ठीक है ना। दो पक्षी है तो दो पक्षी तो ये जेबे खाली रह गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली ऑप्शन नंबर ए कर रहा है। तो ये हार्ड थोड़े था, हार्ड था यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन लगाने दिमाग खुलेगा, हो ना लगाएगा क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो 4 ऑप्शन में देखिए सब कौन सी मार दे सही हो जाए, गलत हो जाएगा। लेकिन ये हार्ड थोड़े था, जेब अजब दोनों बोले, जिसमें जेब अजब मिला हुआ ऐसे हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है ना। सर अभी तक नोट्स नहीं पहुँचा है, जिसका इसके नोट्स नहीं पहुँचा है उनका एगो सुमन कुमार हो गया ना, एक बात सब लिख दीजिए जिसका नोट्स नहीं पहुँचा है, ठीक है ना। जिसका इसके नोट्स नहीं पहुँचा तो कमेंट में लिख दीजिए, हम देख लेते हैं, ठीक है ना। वे पदार्थ क्या बोल रहा है,
वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा या विघटित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो सिंपल बात है, जिसे वातावरण के द्वारा जो है सड़ा गला के मिट्टी में मिला देगा उसे जैव बोलेंगे, और जो नहीं मिलेगा अजैव बोलेंगे। प्लास्टिक नहीं सड़ेगा अजैव है, रबर नहीं सड़ेगा अजैव है, कांच नहीं सड़ेगा अजैव है, ठीक है ना। तो जो नहीं सड़ता गलता मिट्टी में नहीं मिलता वो अजैव है, जो सड़ करके मिट्टी में मिल जाए वो अजैव है। जैसे आप लोग को पता है कि बताए थे कागज मिल जाएगा मिट्टी में तो जैव है, बताए थे पत्ती जो है मिल जाएगा मिट्टी में जैव है, फल और सब्जी का छिलका मिट्टी मिल जाएगा जैव है। तो वही बोल रहा है कि सड़ करके कहाँ मिल जाए, क्या सड़ करके प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जाता है और क्या कहलाता है विघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे क्या बोलेंगे जैव, क्या बोलेंगे? तो जैव निम्नीकरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन आ गया है GAP का फुल फॉर्म, तो ये बीच में दे दिया है तो इसको मार देंगे, तो इसको तो ऐसे मार लेगा गंगा एक्शन प्लान, ना मार देगा, तो बीच में दे दिया तो हटाए थे नहीं, ठीक है ना, गंगा एक्शन प्लान। चला आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से परहितैषी क्रियाकलाप सुनिए। परहितैषी मतलब समझ रहा है, दूसरा के हित के लिए किया गया काम, परहितैषी। अरे पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, तो दूसरा के हित के लिए किया गया काम। देखो एनसीईआरटी जहाँ पर खासियत कौन चीज होता है, क्वेश्चन परिभाषा ज्यादा पूछता है। डायरेक्ट मतलब जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में डायरेक्ट जो है फट क्वेश्चन में नहीं पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा, शब्द को पढ़ के आंसर खोई लो, जरा हार्ड भी नहीं रहेगा शब्द को, लेकिन पढ़ के आंसर खोईना होता है। तो पर हितैषी दूसरे के हित के लिए किया गया काम। बता परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, इससे प्रदूषण फैल जाएगा, तो हित के बात है नहीं है, तीना होगा। खरीदारी के लिए पॉलिथीन का यूज करने में प्रदूषण फैला देगा, कि पॉलिथीन जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, सले करेगा नहीं, मिट्टी में नहीं मिलेगा, क्या ये हित के बात है? पर्यावरण के लिए हित के बात नहीं है। कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग, तो रंग जो है ये रंग जो है अभी आर्टिफिशियल आने लगा है, ये भी हित के लिए नहीं है, क्योंकि रंग छुटेगा पानी प्रदूषण करेगा। हित के लिए वही होगा जो जैव निम्नीकरणीय होगा, जो सल करके क्या होगा मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो होगा हित के लिए। तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, पवन मिल का उपयोग करो तो ये क्या है, ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। और पवन मिल से क्या प्रदूषण फैलता है? अरे पवन मिल से प्रदूषण फैलेगा, पवन चक्की लगा दी प्रदूषण फैलेगा नहीं, ये तो नवीकरणीय पर है, नवीकरणीय नहीं से प्रदूषण नहीं फैलेगा, तो ये हित के बात है, किसके बात है? पर्यावरण के हित के बात है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहा है को हार्ड ना होता है लेकिन फंसाएगा, एनसीईआरटी आप लोग का यह होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है। क्या अगला बोल रहा है, क्या बाढ़ के पानी, क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, बाढ़ के पानी से जलमग्न नलियों के आर पार, बाढ़ के पानी आ गया, नली उली जलमग्न हो गया है, नलियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना, नली के मतलब आर पार इधर इधर जो छोटा छोटा बांध बना दो पानी को रोकने के लिए, जैसे सिंचाई के लिए पानी रोके रखना। अब बाढ़ तो ऐसी हाल है, बाढ़ में सिंचाई के लिए पानी कमी होगी, सिंचाई के लिए पानी रोकेंगे नहीं, पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते हैं। बिल्कुल पानी जब तक रोकते रहेंगे तो मिट्टी कटाव नहीं होगा, पानी सरासर बहेगा, मिट्टी काट के बह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। भूजल का पुनर्भरण, पानी रोकेंगे तो भूमि के अंदर जो है पानी जाएगा और जो पानी बाहर निकला है वो पुनः पूर्ति हो जाएगा, तो पुनर्भरण हो जाएगा, ये भी सही, ये भी क्या है सही है। एनसीईआरटी में यहाँ इसी तरह क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, कथन वाला जरा क्वेश्चन रहता है, पानी को अस्थायी तौर पर रोके रखते हैं, तो अस्थायी तौर पर रोके, अस्थायी मतलब समझ रहा हमेशा नहीं रोके रहना, हमेशा नहीं थोड़े पानी रह पाएगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी क्या है, सिर्फ बाढ़ के समय ये यूज किया जाता है, तो केवल 2 और 3, केवल 2 और, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, क्या आ जाएगा बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप देखो यहाँ पर क्या, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटक है, ये बताओ। अजैविक, अजैविक मतलब क्या हुआ निर्जीव, अजैविक मतलब क्या हुआ सजीव। देखो कीट क्या है सजीव, ये हुआ जैविक, फिर कवक क्या है सजीव, तो ये क्या हुआ जैविक, सूक्ष्मजीव क्या है सजीव, ये क्या हुआ जैविक, मृदा क्या है निर्जीव, यानी ये क्या हुआ अजैविक। तो मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, ठीक है ना, ये सभी क्या है, तो सभी निर्जीव है, यानी अजैविक घटक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। चलो आगे अगला क्या बोल रहा है, सही क्रम का चयन करें, सही क्रम का, क्रम बोल दिया है, क्रम तो उल्टा पुल्टा ना होना चाहिए। देखो यहाँ क्या बोल दिया है, क्रम क्या बोल दिया है, यानी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। क्या लिख रहा है आप लोग, सर आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, बहुत बहुत दुख हो रहा है। ब्रेकअप पार्टी दो, सबको सुख होगा, ठीक है ना, सबको ब्रेकअप पार्टी दो, ठीक है। जिसका ब्रेकअप हो गया है, कुछ हुआ, जिसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है ना, उसको भगवान ने एक मौका दे दिया है जिंदगी में कुछ करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे कुछ नहीं कर पाता, तुमको मौका दे दिया भगवान, जाओ बच्चा तुम जो है जिंदगी में कुछ करके अब दिखा दो,
तुमको एक मौका दे दिए, अच्छा तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा था। चलो यहाँ ध्यान दो, और फिर वही रम कर ले, शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार तुम मेरा इनकाम देखोगी, ठीक है ना, इनकाम दिखा देना। चलो यहाँ ध्यान दो, सही क्रम का चयन कीजिए, सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ ध्यान दो, वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में CO2, बताओ CO2 अभटक लेता है, अभटक सबसे लास्ट में आएगा। जब कोई मरेगा, चाहे वो उत्पाद मरे या पेड़ पौधा मरे, ठीक है ना, या उपभोक्ता मरे, जब मरेगा तो अभटक लास्ट में आएगा, बोलेगा अब हम तोरा खैबो सरेबो गरेबो अपन वातावरण में मिलेबो ना, फिर तो लास्ट में ना आएगा, यानी गलत है। CO2 लेता है पेड़ पौधा, कौन लेता है? पेड़ पौधा लेता है भोजन बनाने के लिए। वायुमंडल में CO2, पादप में जैव कार्बन, देखो CO2 में कौन लिया? पादप, कौन लिया? और पादप बनाया भोजन, अब पादप को कौन खा गया है? जंतु, कौन खाया है? जंतु। और जंतु जब मरेगा गलेगा तो कहाँ मिलेगा? मिट्टी में। कहाँ मिलेगा? मिट्टी में। कौन मिलाएगा? सूक्ष्म जीव। कौन मिलाएगा? सूक्ष्म जीव। यानी यह तो सही लिखल है, क्रम में यही है, क्रम में, ये क्रम में था। जल में और कार्बनिक कार्बोनेट, पहले जल दे दिया है, पहले CO2 देना चाहिए। ये भी देखो, जंतुओं में जैव कार्बन, जंतु पहले आएगा CO2, फिर आएगा पादप, फिर आएगा जंतु, फिर सलगत के मिट्टी में मिलेगा, वातावरण में मिलेगा, यानी ये भी गलत। ये भी क्रम में ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? बी है, ठीक है ना। देखो NCERT एग्जाम्पल का है, देख रहा है, NCERT एग्जाम्पल में इसी तरह रहेगा, लंबा लंबा कहीं लिखल, समझ आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखो NCERT एग्जाम्पल है, देखा छोटा रहता है, कभी कथन ऐसा लिखा रहेगा लंबा लंबा खाली, ठीक है ना। चलो याद है, तो क्या है? वनस्पति रहित मृदा। क्या बोल रहा है? वनस्पति रहित मृदा, यानी वनस्पति को उगाओ लेकिन मृदा नहीं होना चाहिए, बिना मृदा को उगाना, बिना मृदा का। पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है? अब यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? अब यहाँ पर दूसरा चीज बोल रहा है, वनस्पति रहित मृदा होता है, जो जल में पौधा उगाते हैं ना, वहाँ पर, वहाँ बिना मिट्टी के जो है वनस्पति उगता है, ठीक है ना, उससे वो होता है। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, देखो, वनस्पति रहित मृदा यानी वैसा मृदा जिसमें वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, वैसा मृदा जिसमें वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है। तो सिंपल बात है, बारिश होगा तो क्या होगा? मिट्टी बह जाएगा, ना बहेगा? अरे बारिश होगा तो क्या होगा? मिट्टी बह जाएगा, मिट्टी क्या होगा? बह जाएगा। तो क्या होता है? बोला जब बारिश होता है तो क्या होता है? तो वर्षा का जल मृदा के भीतर भली भांति रिस जाता है, रिसेगा चलो मिट्टी लग बह जाएगा। पहले देखो यहाँ पर रिसेगा कब? जब पेड़ पौधा का जड़ के माध्यम से अंदर चल जाएगा, लेकिन अंदर थोड़ी जाएगा, यहाँ लेकर बह जाएगा, ठीक है ना। अगला, वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल हानि पहुंचाएगा, ले देख बह जाएगा। वर्षा जल मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, बिल्कुल उर्वरता नहीं बढ़ाएगा, पेड़ पौधा रहेगा तो उर्वरता बढ़ाएगा। वर्षा जल जो है मृदा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, करता है, ले देकर बढ़ जाएगा, यानी अपर्दन करे, क्या करेगा? अपर्दन। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है ना। तेरे को NCERT एग्जाम्पल में, लेकिन हार्ड क्वेश्चन थोड़े है, खाली यहाँ वर्ड समझना था। रहित मतलब जिस पर वनस्पति नहीं है, वैसा मृदा जिस पर वनस्पति नहीं है, और जब वनस्पति नहीं है तो बारिश होगा, ले देकर बह जाएगा, मटिए को ना बह जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो NCERT एग्जाम्पल में यही गुण होता है। वो देखो कभी मतलब छोटा कथन में क्वेश्चन पूछने करेगा, वो थोड़ा मतलब लंबा लंबा पूछ देगा, ठीक है ना, हल्के रहता है, थोड़ा समझ के मारना होता है, दिमाग में थोड़ा पास है कि नहीं, रटने वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, रटे वाला क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला देखो, फिर आपका NCERT एग्जाम्पल है, फिर रटे वाला नहीं है। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या बोला? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी गर्मी को बढ़ाएगा, गर्मी को बढ़ाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। पर्यावरण में अधिक उष्मा को रोका जा सकता है। CO2 बढ़ेगा तो उष्मा बढ़ने से रुकेगा और बढ़ा देगा। क्या हो रहा है? CO2 में वृद्धि हो रहा है तो गर्मी और बढ़ेगा, यहाँ बोला रोका जाएगा, रोका जाएगा, ये गलत है। ये तो पूरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर पर्यावरण में अधिक उष्मा को रोका जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, और उसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि होगा, ठीक है ना। क्या नहीं होगा? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण वृद्धि होगा। वैश्विक उष्मन, वैश्विक उष्मन तो होबे करेगा, उष्मा तो बढ़ भी करेगा, उष्मा नहीं बढ़ेगा। फिर मनोस्थलीय पादप की प्रचुरता, देखो यहाँ पर मनोस्थलीय पादपों की प्रचुरता, यानी मनोस्थल में जो पादप है उसमें वृद्धि हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा पूछ रहा है, क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? देखो यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो वैश्विक उष्मन तो होबे करेगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि, CO2 पेड़ पौधा कौन सी लेता है? CO2 लेता है, यानी CO2 लेता है, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होबे करेगा, ना होगा। फिर आगे देखते हैं, पर्यावरण में अधिक उष्मा को रोका जा सकता है। अधिक उष्मा को रोका जा सकता है, तो रोक थोड़े सकते हैं इससे, ये तो उष्मा बढ़ा देगा, उष्मा को बढ़ा देगा, यानी यही नहीं होगा, यही नहीं। अरे उष्मा की रोका थोड़े, उष्मा को बढ़ा देगा। यहाँ रोका जा सकता है, बोल रहा है, रुकेगा
ना और बढ़ा देगा, तो यही नहीं होगा, यही नहीं। मरुस्थल में पादप के प्रचुरता थोड़ी होगा, वहाँ पानी चाहिए, पानी होगा तब वो क्या होगा, प्रचुरता बढ़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अगर आता पर्यावरण में अधिक उष्मा को यहाँ आता क्या बढ़ाया जा सकता है, तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है, तो यही नहीं हो सकता, रोक नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अब आपका इजी क्वेश्चन आएगा, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर समझ रहा है ना, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, पोषण स्तर दूसरा, यानी उपभोक्ता प्राथमिक। तो बताओ, घास व उत्पादक कराता प्रथम पोषण स्तर। घास कौन खाएगा? चूहा खा लेगा। यहाँ पर चूहा शाकाहारी है ना, ठीक है ना। अरे धान खेत में भी चूहा रहता है, लगता है। बताओ, घास कौन चीज जाएगा? खाएगा चूहा। कौन चीज खाएगा? तो चूहा आगे प्राथमिक भोक्ता, और प्राथमिक भोक्ता कहता है द्वितीयक पोषी स्तर, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर घास हुआ है, और चूहा आ जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता ही द्वितीय पोषी स्तर कहलाते, इसलिए चूहा। क्या मारेंगे? नहीं समझ आया है? इसे तो देख ले अब फटाफट बनते चल जाएगा तुम लोग को। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में इनमें से कौन है? बड़ा उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में कौन है? खाद्य श्रृंखला समझ रहे हैं? खाद्य श्रृंखला कैसे आगे बढ़ता है? पहले उत्पाद आएगा, फिर उपभोक्ता आएगा, फिर अवघटक आएगा। तो कहाँ लिखल है? उत्पाद यहाँ दोनों ना है, क्योंकि पहले उत्पाद ही आएगा, उत्पाद को जो खाएगा उपभोक्ता कहलाएगा। तो आप बताओ, उपभोक्ता कौन होता है? यानी शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो जाएगा, और शाकाहारी जो खाएगा मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी को शाकाहारी खाएगा। ये तो उल्टे कर दिया सृष्टि है। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? यहाँ इंग्लिश पूछ दिया। क्या पूछ दिया? देखो, सेप्रोट्रोप मतलब होता है मृत जीवी। क्या होता है? मृत जीवी। क्या मृत जीवी? मतलब वही सूक्ष्म जीव, यानी वो जीव जो मरे हुए पेड़ पौधा जीव जंतु के शरीर से भोजन प्राप्त करके उसे वातावरण में मिला देता है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मृत जीवी। क्या बोलते हैं? तो मृत जीवी कौन होता है? कवक। कौन होता है? कवक होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका कुकुरमुत्ता क्या जाएगा? कुकुरमुत्ता, कवक वगैरह। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ इंग्लिश लिख दिया है, ठीक है ना। आगे, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जल्दी बताओ। तो हम देखो यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता खोज रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी। क्या होता है? जो डायरेक्ट पादप खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्ट कौन है? शाकाहारी। कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। सर बिहार पुलिस का भी सेट करा दीजिएगा, और दरोगा वाला भी। बिहार पुलिस का सेट बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर करवेले हैं, प्ले लिस्ट बना होगा, जाके देखिए, ठीक है ना। अभी उसमें जो आप लोग का कंप्लीट करवाए हुए सेट, उसमें हिंदी इंग्लिश सबका जो है, हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश व्याकरण का, ठीक है, मैथ रीडिंग जो है, जीके जीएस कंप्लीट कराए हुए, जाके देखिए, काफ़ी फायदा करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? जैविक नहीं है, जैविक नहीं है, यानी अजैविक है, यानी निर्जीव है, निर्जीव है। बताओ भौतिक क्या है? सजीव। अवघटक में सूक्ष्म जीव आएगा, ये भी सजीव है, यानी जैविक है। प्रोड्यूसर मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न करने वाला, उत्पादक। तो ये भी क्या है? निर्जीव है। मृदा क्या है? निर्जीव है। तापमान क्या है? निर्जीव है। जल क्या है? निर्जीव है, यानी सब अजैविक है। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, प्रकृति के क्लीनर, क्लीनर मतलब साफ करने वाला। प्रकृति में जितना भी सब लोग मरेगा, चाहे पेड़ पौधा मरे, जीव जंतु मरे, हम लोग मरे, सभी मरे, सबको साफ करने वाला कौन है? तो वह सूक्ष्म जीव। कौन है? सूक्ष्म जीव है, यानी अपघटक। कौन है? अपघटक, यानी क्लीनर उसी को बोले थे। कहीं है तो अपघटक कोई बोलेंगे, विघटक क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चला आगे। अगला देखो, ये वाला आप लोग को जो है नहीं बताए थे, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष, ये भारतीय थे। कौन थे? नाम से पता चला भारतीय है ना। तो डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष ये भारतीय है, और ये भारतीय है और भारत के रहने वाला। ये भी इकोलॉजी के क्षेत्र में, पारिस्थितिकी तत्व के क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान निभाए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जैविक नहीं यानी अजैविक है। जैविक नहीं यानी कौन चीज है? अजैविक है। अजैविक मतलब कौन चीज हुआ? निर्जीव है, ठीक है ना। ये सजीव है, जैविक, ये सजीव है, जैविक, ये सजीव है, जैविक। मृदा निर्जीव है, अजैविक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नहीं आया नोट्स, अभी भी मैसेज किए थे अंकित कुमार, एक तो सुमन कुमार, एक तो अंकित कुमार, 2 टक है ना। कब किए थोड़ा ये भी लिख दीजिएगा, नोट्स ऑर्डर कब दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, ये सब देखो, इकोटोन क्या लिखा हुआ है? इकोटोन, इकोलॉजी से बना इकोटोन बना है। का अर्थ क्या होता है?
इकोटोन आप लोग को पढ़ाया, देखो इकोटोन का ये परिभाषा याद कर लेना। इकोटोन का एल रहा, कौन बकवास कर रहा है। इकोटोन मतलब क्या हुआ, वो है जहां दो बायोमास मिलता है, क्या होता है, जहां दो गो टोन मिले, यानी दो गो बायोमास मिले। बायोमास मतलब क्या समझा, बायोमास मतलब हुआ है कि सजीवों के जब मल गड़ जाता है तो उसका अवशेष, सजीव चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, वो मर गया है, ठीक है ना, तो उसका जो अवशेष बचा है उसी को बोलेंगे बायो मतलब सजीव, और उसका अवशेष यानी मास उसे बोलेंगे बायोमास। क्या बोलेंगे, बायोम अलग बताए थे। बायो मतलब हम क्या बताए थे, बायो मतलब बताए थे कि जंतु एवं वनस्पति का आपस में जो संबंध है, जीव एवं वनस्पति का जो आपस में संबंध है उसे बोलते हैं बायोम। लेकिन यहाँ बायोमास है। बायोमास मतलब क्या हुआ, बायोमास मतलब हुआ है कि सजीवों के मरने के बाद जो उसका अवशेष होता है उसे बोलते हैं बायोमास। और जब दो बायोमास आपस में मिलता है तो उसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए कन्वेक्टिव लगवाते हैं, कन्वेक्टिव से बहुत सारा चीज क्लियर होगा। अगला यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है जीवों और पर्यावरण के बीच। देखो यहाँ जीव आ गया है, पर्यावरण आ गया, तो पहले हम लिखाए थे फर्स्ट जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो लिखाए थे कि जीव एवं पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। क्या बोले थे, पारिस्थितिकी बताए थे। चलो आगे एक्वेरियम के बारे में बता चुके हैं। एक्वेरियम बताओ पहले, एक्वेरियम जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है या कृत्रिम है। तो एक्वेरियम यहाँ क्या होता है, घर में जो है मछली पालन जो करते हैं, लगी रंग बिरंगा मछली रखते हैं, तो वो थोड़े यहाँ पर प्रकृति द्वारा जो है बना हुआ मिला है, मनुष्य उसको जो खुद जो है वैसा जो है ढांचा तैयार किया है, यानी ये क्या है, कृत्रिम। क्या है, कृत्रिम है। अगला देखो एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है। इनमें से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है, तो वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल है, एक सोचे वाला बात है ना, है ऑप्शन नंबर ए। चलो ए जो बोलिए सर, मैं 28 अप्रैल को ऑर्डर किए थे, 28 को किए थे ना अंकित जी। चलिए एक तो अंकित हो गया, सुमन हो गया, और कोई तो बता दीजिए, दोटा का नाम हुआ। अगला पौधों के विभिन्न अंग जैसे वनस्पति और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं, बताए थे ना। जितना भी जीव जंतु है उसका जब मर जाएगा तो उसका जो अवशेष होगा उसे बोलेंगे बायोमास। अभी नहीं बोले थे, क्या कहलाएगा, बायोमास। क्या कहलाएगा, बायोमास। चलो अगला, तो क्वेश्चन लगाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो अभी क्वेश्चन अगर नहीं लगाता कितना पढ़ लेगा ना, और क्वेश्चन में अगर नहीं लगाएगा तो 50% क्वेश्चन में लटक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जहां पर लगा क्वेश्चन इसलिए लगाना काफी जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी शब्द बता चुके हैं। यहाँ तीन टर्म हम लिखा है, तैयार करो। पारिस्थितिकी शब्द बताते रीटर, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र अर्नेस्ट हैकल, और यहाँ डालो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान अर्नेस्ट हैकल। तीन टर्म हम बताए थे, पहले देखो यहाँ लिख देते हैं। पहले क्या बताए थे, आप लोग को जब पढ़ा रहे थे सुविधा में लिखाए थे, बताए थे पारिस्थितिकी बोले, क्या बोलेगा, पारिस्थितिकी यानी इको की बात करेगा केवल तो मारेंगे लीटर। क्या मारेंगे, रीटर। लेकिन यहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करेगा, इकोलॉजी, विज्ञान मतलब लॉजी, तो इकोलॉजी की बात करेगा तब मारेंगे अर्नेस्ट हैकल। क्या मारेंगे, अर्नेस्ट हैकल। और यही बोले थे कि पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा, तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोले थे, तंत्र यानी इकोसिस्टम के बात करेगा तो मारेंगे एजी टोंसले। क्या मारेंगे, एजी टोंसले मारेंगे 1935। तो यहाँ पर खाली पारिस्थितिकी लिखा है ना, क्या इसके साथ जो है विज्ञान लगा हुआ है, विज्ञान लगाते तो क्या मारते हैं, अर्नेस्ट हैकल। क्या पारिस्थितिकी के साथ तंत्र लगा हुआ है, तंत्र लगाते तो क्या मारते हैं, एजी टोंसले। क्या सिर्फ लिखा है पारिस्थितिकी तो क्या मारेंगे, रीटर। क्या मारेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा आपका रीटर। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच, पारिस्थितिकी बतावे के थे सजीव एवं वातावरण के बीच संबंध है, बताए थे। पारिस्थितिकी क्या है, सजीव एवं वातावरण के बीच रिलेशन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, जीव और वातावरण। आगे बढ़ते तो पहले लिखा है, तो सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, पहला लाइन यही लिखे थे। अगला पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, जैविक अजैविक, पूछे बात है, जैविक और अजैविक, जैविक सजीव, अजैविक निर्जीव। अगला विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखो यहाँ पर बीचा में
ई सब मतलब आप लोग को थोड़े पढ़ाया 2016 कौन था, 2015 कौन था, करंट के लिए था, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़े पढ़ाया जाएगा, ये करंट के लिए था, ठीक है ना। तो लेकिन बीच में घुस दिया है, मुझे काट भी दिया, लेकिन इसका जो आंसर होगा इसके लिए क्या होगा, तो इसका आंसर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन के लिए जंगलों का रुख करो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये आपका जो है आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका 2016 वाला ही है, ठीक है ना, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा पायतंत्र को अजैवीय घटक बोल रहा है? अजैवीय घटक यानी निर्जीव है, बताओ बताओ। जीवाणु सजीव है ना, तो जैविक करोलेला शैवाल है, सजीव है जैविक, और मानव क्या है, जीवित है, जैविक। लेकिन जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, अग्नि हो गया, वातावरण अति तापमान हो गया, जलवायु हो गया, ये सब निर्जीव है यानी अजैविक। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखा जैविक अजैविक से कितना क्वेश्चन पूछ रहे, टर्म काफी इजी है, जैविक अजैविक में कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन में दम पूछ रहे जैविक अजैविक से, कहीं समझना उसको रहता था। आगे, किस पारिस्थितिकी तंत्र, क्या बोल रहा है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन श्रृंखला सही है? पता पहले उत्पादक आएगा, उत्पादक बाद फिर उपभोक्ता आएगा, फिर लास्ट में अवघटक आएगा। तो खोल लो, उत्पादक यहाँ पर है, उत्पादक और यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, भार में गया, ये भी भार में गया। उत्पादक में उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता आया है नहीं, ये चल गया है, उत्पादक में उपभोक्ता आएगा, यहाँ आ गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जब हम बकरी खाते हैं, बताओ जब बकरी का मांस खाते क्या कहलाएगा? बताए थे बकरी खाया पादप, पर पादप हुआ क्या, पादप खा गया बकरी, तो बकरी हुआ प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, और प्राथमिक उपभोक्ता खा गया कौन, तुम लोग खा गया है, तो तुम लोग द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, तो तुम लोग क्या द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पक्का तुम लोग खा जाता है। अगला देखो यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में हम बताए थे ना कि मतलब सब लोग जो है उत्पन्न हुआ है, फिर मरेगा, फिर वातावरण से उत्पन्न हुआ, वातावरण में मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो मरता कौन है, निर्जीव के सजीव, जल्दी बताओ। सजीव मरता है यानी जैव, कौन मरता है, और जैव जो है लास्ट में वातावरण में मिलता है, भूमि मिलता है, भूमि मिलता है, तो जैव भू रासायनिक चक्रण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन से अभिप्राय इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? मतलब ऊर्जा जो बनता है किसके द्वारा बनता है, इसमें जो ऊर्जा कैसे आगे बढ़ता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे आगे बढ़ता है? एक जीव से दूसरा जीव में, पारव से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक में, तृतीयक से चतुर्थ में, यानी एक जीव से दूसरे जीव की ओर अंतरण होता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अगला क्या निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थिर पायतंत्र है? तो अस्थिर बताए कहते महासागर, नहीं बताए थे, और ज्यादा विस्तार होने वाला अभी कौन है, तो वो है रेगिस्तान। सबसे बड़ा कौन है, महासागर, अस्थिर भी कौन है, महासागर, लेकिन सबसे ज्यादा फैला भी कौन रहा है, मरुस्थल। यहाँ बोल रहा क्या था, बोला अस्थिर, तो महासागर ना हो जाएगा। चलो आगे, अभी वाला देखो, अभी दृष्टि से इंपोर्टेंट ना है, ठीक है, करंट के दृष्टि उस समय पूछा गया था, ठीक है ना, तो ये अभी इंपोर्टेंट आप लोग करना है, लेकिन बीच में घुस कर देखो टिक भी हम नहीं मारे, क्योंकि ये आप लोग का है ही नहीं, 2008 इसका होगा, पढ़ लेना, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा, विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, बताओ, तो ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है? प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पर क्या, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ता है, नहीं 10% आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, 10%, यानी प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है 10%। मान लो कहीं 1000 था, फिर आगे बढ़ेगा तो 10% जाएगा, 100 जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा 10% जाएगा, 10 जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा 10% जाएगा, 1 जाएगा, यानी बताओ प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ बढ़ता है, नहीं कम होता है। ऊर्जा का 10% लेडमान का नियम, यह जानवर रहेगा तो बढ़ जाएगा, तो जहर के लिए सही है, लेकिन ऊर्जा के लिए कौन सी है, ये गलत है। सही कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किए, सजाओ इसको, सजाओ। पहले कौन लेंगे, पहले लेंगे उत्पादक, उत्पादक खोल लो, धान यानी सी लेंगे, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सब में सी है, ठीक है ना। और धान यानी ये घास में आया तो इसको कौन खाएगा, टिड्डा, यानी लेंगे ई, क्या लेंगे, ई यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, भार में जाए, यहाँ नहीं है, अरे यहाँ पे है, यहाँ नहीं है तो भार में जाए, ठीक है ना। अब आगे, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढकवा, मेढकवा है कहीं, ए कहाँ है, क्या यहाँ पर ए है, नहीं, क्या यहाँ पर ए है, हाँ है, बस यही हो जाएगा। और मेढक कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाएगा,
गरुड़ हो गया है। सयाजी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आहार श्रृंखला हो गया है। ठीक है ना, चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग बी 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 बी, चलो ठीक है, सबका बी बी सही है। ठीक है ना, अगला, इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा पूछ रहा है। जैव निम्नीकरणीय कैसे बोलेंगे, जैव निम्नीकरणीय उसे बोलेंगे साल करके आराम से मिट्टी में मिल जाए, वातावरण में मिल जाए, प्रदूषण न फैलाए, इसे क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरणीय। जो प्रदूषण फैलाएगा, सले गलेगा नहीं, मिट्टी में नहीं मिलेगा, वातावरण में नहीं मिलेगा, वो अजैव कहलाएगा। और सड़ गल के आराम से टुकड़ा टुकड़ा हो के मिट्टी में मिल जाए, प्रदूषण नहीं फैलाओ, जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। जैसे कागज हो गया है, छिलका हो गया है, ठीक है ना, और छिलका मतलब फल सब्जी किसी का भी छिलका हो गया है, ठीक है ना, ये सब मिट्टी में मिल जाता है, ये क्या जैव निम्नीकरणीय है। परिभाषा पूछ रहा है। तो मृत जीवी के वृद्धि के लिए है, मृत जीवी वृद्धि थोड़े, सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम, क्या बोल रहा है यहाँ बोला हानि रहित, यानी जिससे हानि नहीं हो, हानि थोड़े होगा। आप थोड़ा कथी कागज लिए, कागज सर करके मिट्टी मिल गया, हानि थोड़े, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देगा। छिलका उलका वगैरह है फल का सब्जी का सर करके मिट्टी में मिल गया है तो हानि थोड़े होगा, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देगा, ना बढ़ाएगा, यानी हानि रहित है, हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, उत्पादों में विघटित होना क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्या है, संरक्षित क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है, संरक्षित क्षेत्रों, ठीक है ना, यहाँ लुप्तप्राय जानवर की थोड़े क्षेत्र का बात कर रहा है, जानवर की बात थोड़े कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को ही पारितंत्र बोलते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित करना ही संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। जानवर के बारे में नहीं बोल रहा, क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। तो प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित करना ही क्या कहलाएगा, संरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कंसर्वेशन छिपा होता है, खाली खोजना रहता है ये सब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है, बताओ। अजैव मतलब क्या हुआ, निर्जीव। कॉफी पाउडर जो है ये सजीव से प्राप्त हुआ है, सजीव से प्राप्त ना हुआ है, तो ये क्या है, ये हुआ जैव, ये सल्फर के मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए जैव। कौन चीज हुआ, जैव। कपास जो है ये आपका फसल से प्राप्त हुआ है, यानी ये भी सल्फर के मिट्टी में आराम से मिल जाएगा, यानी जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। ऊन जो है ये जंतु से प्राप्त हुआ है, तो ये भी आराम से सल्फर के मिट्टी में मिल जाएगा, यानी ये भी जैव, ये भी जैव। लेकिन नायलॉन जो है, नायलॉन जो है यह कृत्रिम रेशा है, पता है तुम लोग को। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला कृत्रिम रेशा कौन है, नायलॉन है। सिंपल बात है, कृत्रिम है, ये जंतु द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, ये सड़े गलेगा नहीं, मिट्टी में नहीं मिलेगा, प्रदूषण फैला देगा, यानी ये अजैव निम्नीकरणीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। क्या जाएगा, ए। अला देखो ग्रुप डी पगला जाता है कभी कभी, है दिखाई दे रहा है, देखो ग्रुप डी इस तरह क्वेश्चन बनाना, पहले छोड़ देना है, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में फिर करना था फरिएबो टाइम बस तो तब, है कि दिमाग पहले पहला देगा। इतना लंबा लिखल है कि अरे हल्का भी रहेगा, लेकिन इतना लंबा लिख दिया है ना कि पढ़ने पढ़ने टेवा पार हो जाएगा, ना हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, बोल रहा एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दिए गए हैं, दिखाई दे रहा है। कथनों से दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, तथ्य दिया हो उससे भिन्न भले ही प्रतीत हो, ठीक है ना। हाँ, और ताए लिख दिया है, और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का निस्संदेह पालन करता है। जो कथन में लिखा हुआ है उसका कौन पालन निस्संदेह करता है, 1 नंबर या 2 नंबर बताना है। अरे पहले पढ़ो ना, 2 नंबर करता है, पहले पढ़ो। बोल रहा है क्या, अब थोड़ा और बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं, अब और बड़ा करते हैं। आंसरवा हो तो आंसरवा देख के बोल दिया, अरे नहीं सर, हम अपने एक आंसरवा नहीं मिटाए हैं, मिटाने लगता भूल गए। चलिए ना लो, अब ये क्या बोल रहा है, समुद्री जीवन पर हुए हाल ही के एक अध्ययन के निष्कर्ष में, समुद्री जीवन पर एक अध्ययन किया गया है, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला, हाल ही में अध्ययन किया गया, उससे क्या निष्कर्ष निकला है। निष्कर्ष में कहा गया है कि जल निकाय में निपटान किए गए प्लास्टिक, जल वगैरह जो हम लोग जो पानी वगैरह नली वगैरह में प्लास्टिक वास्टिक फेंक देते हैं तो कहाँ मिलेगा, समुद्र में, नदी में जाएगा, धीरे फिर समुद्र में चला जाएगा बाढ़ के माध्यम से, ठीक है ना। तो वही प्लास्टिक और अन्य अजैव निम्नीकरणीय जो सल करके सले गलेगा नहीं, प्रदूषण फैलाएगा, अजैव निम्नीकरणीय।
अवशिष्ट पदार्थ समुद्री जीवों को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल हानि पहुंचाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। प्रमुख कारकों से एक है। आप बताओ, एक नंबर कथन पढ़ते निष्कर्ष, अजैव निम्नीकरणीय सामग्री का जल निकायों में निपटान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बोलते करना चाहिए, पागल है, प्लास्टिक व्लास्टिक तुम फेंक देगा और तुम कर देगा। अरे हानि पहुंचा रहा है समुद्री जीव को, क्या लिखा, समुद्री जीव को हानि पहुंचाता है, तो क्यों कहेगा प्लास्टिक ले, प्लास्टिक व्लास्टिक आप फेंकेगा, नली नाला में बहाएगा, मरवा देगा सब चीज। तो बोल रहा है क्या, निपटान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष सही निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सही निकल रहा है। समुद्री जीवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री जीवन पर और अधिक शोध किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि शोध किया जा रहा है, ये कथन पता चल रहा है कि मतलब आगे जो और शोध किया जा रहा है। ये कथन खाली इतना पता चल रहा है कि वो अभी अध्ययन किया गया है, उससे पता चला है कि समुद्र में प्लास्टिक वगैरह की मात्रा बढ़ गया है, समुद्री जीव को नुकसान पहुंचा दिया है, ये पता चला है। लेकिन आगे शोध और किया जा रहा है, पता चल रहा है, भविष्य के बाद पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दो क्या है, गलत। तो केवल कौन सही है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है। कौन है, एक पालन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, रसोई में उत्पन्न होने वाला अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। अजैव यानी जो सले गलेगा नहीं, प्रदूषण फैलाएगा, अजैव निम्नीकरणीय। तो बताओ, पेपर बैग है, पेपर वाला बैग है, इसीलिए सरकार ने पेपर बैग को जला दे रहा, पॉलिथीन पर बैन लगा दिया है। काहे ले, वो क्या है, पॉलिथीन अजैव है, प्रदूषण खाली फैलाएगा, छोटा देखने में जितना सुथर लगे, ठीक है ना, लेकिन खाली प्रदूषण फैलाएगा, यानी अजैव है। पेपर बैग जैसा के मिल जाएगा, पेपर बैग को प्रोत्साहन करता है, तो जैव है, क्या है, जैव निम्नीकरणीय। दूध की थैली क्या है, बताओ, दूध की थैली क्या है, तो दूध की थैली पेपर बैग में लेगा, बह जाएगा, ऐसी ना बह जाएगा। अरे लेता है, सुधा दूध लेता है ना, तो क्या प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक क्या रहता है, प्लास्टिक क्या रहता है, तो ये सले करेगा, नहीं सले करेगा, यानी क्या अजैव, क्या है, चाय की पत्ती, अरे पतैया है, सलगल ऐसी जाएगा, यानी जैव है, क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। सब्जी का छिलका सलगल जाएगा, जैव निम्नीकरणीय है। लेकिन दूध की थैली सले करेगा, थाली मतलब बोरबान से बनेगा, बोरबान दुला देगा तो भैया जाएगा। थाली मतलब जो सुधा दूध खरीदता है तो प्लास्टिक ना होता है, ठीक है ना, तो वही प्लास्टिक क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये आपका अजैव है, क्या है। अगला, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर आता है, तो द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषीय स्तर पर बताए थे ना। उत्पादक जो है प्रथम पोषीय स्तर पर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषीय स्तर पर, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषीय स्तर पर, तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषीय स्तर पर, पोषीय स्तर आगे चलता है। तो यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता किसमें आएगा, तीसरे पोषीय स्तर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से किस अवशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवी द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, तो जो अजैव होगा वो विघटित नहीं होगा, वो ऐसे पर्यावरण में पड़ा रहेगा, सिर्फ प्रदूषण करने का काम करेगा। तो खोई लो, मल मूत्र तो ऐसे सागर के मिट्टी मिल जाता है, गाय का जो गोबर होता है, मलमूत्र होता है, वो तो और फायदा करता है। अगर खाद में खेत में फेंक दो, खेत जो है लहलहा जाएगा, सलगल जाता है ना। चमड़ा जो है ये भी सलगल जाता है, ठीक है ना। कागज जो है ये भी सलगल जाएगा, प्लास्टिक सले करेगा, यानी इस पर जो है सूक्ष्म जीव भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन लगवा दिए हैं, क्वेश्चन लगाने दिमाग बहुत खुला होगा, खाली आइकोलॉजी पढ़ा देते हैं और क्वेश्चन में नहीं लगवाते हैं, दिमाग में जंगे लगा रह जाता है, ठीक है ना। अब आपका चलेंगे, आपका भी टाइम बचल है, लेकिन 10 मिनट के मतलब आपका जो है थोड़ा 8-10 हुआ है ना, 8:30 से पहले ही आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री का, क्योंकि पहले 10 मिनट 8:30 में क्लास खत्म होता था, 40-45 में स्टार्ट होता था, लेकिन 8:30 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कल आप लोग को पढ़ाएंगे, क्या बता देते हैं, कल आप लोग को चलेगा बायोलॉजी में, क्या चलेगा बायोलॉजी में, तो कल आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा रोग, क्या पढ़ाया जाएगा, डिजीज, क्या पढ़ाया जाएगा, डिजीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, रोग के बारे में पढ़ाया जाएगा। कहाँ सत्र है, कौन सी है सत्र, मरुस्थलीय पादप की प्रचुरता कहाँ बढ़ा है, क्या बोला, वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या नहीं होगा, तो पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है, क्या नहीं होगा, तो पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगा तो पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका नहीं सकता है बल्कि बढ़ सकता है, बल्कि यहाँ पर जो है ना ऊष्मा को रोका, यहाँ पर क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को जो है क्या हो जाएगा, ऊष्मा बढ़ जाएगा, रोका जा सकता है, तो ये वाला भी नहीं हो रहा है। और बाकी बार यहाँ मत्स्य पादप की प्रचुरता, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो प्रचुरता जो है ये मत्स्य पादप में थोड़े बढ़ जाएगा, जो नहीं बढ़ेगा, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ रोका नहीं देता ना, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो हम बोल रहे कि नहीं बढ़ेगा, उखली बोले थे ना, सारे बताए थे ना, लेकिन बोले थे कि वहाँ जल रहेगा तभी प्रचुरता बढ़ेगा, CO2 थोड़े प्रचुरता बढ़ जाएगा, मरुस्थल में चाहे जल तब बढ़ेगा, क्या होगा, तब बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगा तो सिपर वाले तापमान में वृद्धि होगा, ठीक है ना, तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, रुकाएगा थोड़े, तो यो तो ना हो रहा है, यो नहीं हो रहा है, और यो ना हो रहा है, पादप में वृद्धि भी थोड़े होगा, प्रचुरता नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, तो यो ना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जा सकता है, इसमें जो है यहाँ पर इवला जो है हटा देता ना, छिपर होता तो इवला हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है ना, तो DH लेके चल जाना है, ठीक है ना। ये एक मोटिवेशन शायरी सर प्लीज। अब जो अब आते हैं हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री में मोटिवेशन शायरी होगा, ठीक है ना, उसमें उसी में प्यार मोहब्बत सब होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग का हिस्ट्री में मिलते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री में मिलते हैं। हिस्ट्री में मिले, जल्दी बताइए। अरे बंदा जब हिस्ट्री बोले तो कम से कम हिस्ट्री नोट्स पानी करके पढ़ा लिखा है तो नहीं है ना। हाँ अभी तक नोट्स नहीं पहुंचा। सुमन कुमार और अंकित कुमार 2 लोग काम कर दिए हैं। हाँ कहाँ किसी का नोट सही बचा हुआ निकलना की तो ना निकला कि तो निकालना चाहिए। कमेंट सब कर रहा है, एक तो अंकित है, सुमन है, कौन सी, हाँ तो जो प्रॉब्लम होता है तो अथीम लगा दो, अपना व्हाट्सअप जो है उसमें स्टेटस लगा दो कि थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, ना समझा। बोरा जवाब नहीं दे रहा है इसीलिए बोले थे। कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्टेटस में भी लगा दो, देख लेगा अपने क्या प्रॉब्लम है ना है, तो ठीक है। आज निकल जाएगा ना सबका। ठीक है निकाल देना, ताकि पर डे कमेंट कर रहा है। 28 को बोल रहा है किए हैं, को बोल रहा है 27 को किए हैं, 26 को किए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल जाएगा नोट्स जिसका के बाकी है। किसका बहुत लोग का निकल गया है, आज भी निकल रहा है, ठीक है।